चलिए आइए, शेष ग्रुप में हम लोग क्या बोलते हैं? लेकर, लेकर, लेकर। अब पूरे ग्रुप में क्या बोलेंगे? आ लेकर। फिलहाल हम शेष ग्रुप पढ़ रहे थे, शेष ग्रुप में हम बोलेंगे लेकर जा रहा। लेकर जाने वाला व्यक्ति अगर हमसे ज्यादा लेके जाएगा तो हमको क्या होगा? घाटा। कम लेके जाएगा तो हमको क्या होगा? फायदा। और इसमें हम हमेशा कौन होते हैं? टोटल। हम हमेशा कौन होते हैं? आइएगा ध्यान से, 166 से देखिएगा ध्यान से क्या बोला है, सुनिएगा। 66 हो गया था। आइए 67 से आइएगा, क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया, टेंशन हमको लेना होना ना है। ध्यान से सिर्फ समझिए, क्या बनाने का प्रयास किए थे? नहीं बना था। आइएगा ध्यान से समझिएगा। एक विक्रेता ने एक ही चावल जिसका मूल्य 60 रुपया प्रति किलोग्राम था, कितना का? 14 किलोग्राम। कितना किलोग्राम? तो देखिए 14 किलोग्राम था, इसका दाम बोलिए कैसे है? 60 रुपया प्रति किलो। किस्त में बी के 18 किलोग्राम, किस्त में बी का कितना? ये ए है, ये कौन सा है? ये 18 किलोग्राम है। 18 किलोग्राम के मिश्रण को 18 किलोग्राम लिया गया और उसके मिश्रण को, इसके मिश्रण को ना जी, तब मिश्रण अगर बोलेंगे तो इधर बोलेंगे जोड़ने का कोई काम है हमको, और इसको 65 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है। क्या किया है? बेचा है। सेलिंग प्राइस है ना, जबकि ये आपका क्या चीज है? कॉस्ट प्राइस है। तब बोला किस में बी का बोला था, पूछ रहा था। क्वेश्चन तो यही वाला है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी एगो ऐसा बता चुके हैं ना जी। अरे हाँ कि ना? आपको कुछ ना करना है, बोलिए ये एसपी को आपको सीपी में बदलना है। तो सीपी में बदलने के लिए बोलिए विक्रय मूल्य का तुलना। अच्छा 10% लाभ रहता तो विक्रय मूल्य 110, 20% लाभ रहेगा तो विक्रय मूल्य 120, 30% लाभ होगा तो विक्रय मूल्य 130। लेकिन फिलहाल ये कितना है? 100/3% का लाभ ना। अच्छा आप ये बोलिए, अगर हम 10% लाभ बोलते थे तो आप 110 बोलते थे, 100 कितना? तो 100 तो ऑटोमेटिक रखते थे आप, और उसके बाद इसमें लाभ जोड़ते थे तब विक्रय मूल्य बोलते थे तो 110 बोलते थे। तो अगर उसी टाइप से अगर हम बोलेंगे तो 100 तो शुरुआत में रहेगा, उसके बाद तो लाभ बोलेंगे 100/3 है ना भैया। तो 300 और एक 400/3 विक्रय मूल्य बोले, तब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से 400/3 ऊपर से कर दे जी। बोलबे ना करेगा? अरे हाँ या ना? क्रय मूल्य निकालना है, कितना से गुना? 100 से। ये भी आपका सीपी, ये भी सीपी और ये सीपी आराम से अब निकालना लीजिएगा। आइए इसको कैलकुलेट कीजिएगा। इसको काटिएगा तो क्या 4 बार में काटे? चलिए इसको कैलकुलेट अगर आप कीजिएगा तो बोलिएगा 5×15 के 5 होगा, 6×18, 18×19 मतलब 195/4 को काट। तो 4 चौक कितना? 4 चौक तो 16, तो बच गया 3, 35 ना। तब 35 होगा तो 8 चौक 32 और 35 मतलब कितना बच गया? कितना? 3 ना। तो 3 बोलेंगे तो बोलेंगे 7 चौक, 7 चौक 28 तब 5 चौक के 20 मतलब 48.75। ये आपसे ज्यादा तो आपको घाटा ना लग जाएगा? तब बोलिए हम कितना हो गया? 48.75। ये आपसे ज्यादा तो आपको घाटा लगेगा, तो माइनस कितना लगेगा? 0.25, 11.25। अब कितना के लिए इसको छोटा कर दें तो ये 7 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। तो ये 7 के लिए डिवाइड करना हमको कितना के लिए? 9 के लिए। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए इसको हम काटने का प्रयास करते हैं, पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे कितना? 0, 100 ना। अच्छा अगर हम काटेंगे 25 से, अगर काटेंगे तो 25 चौके 11 चौक 44, एक 45 बार में काटे हैं तो 9×5 45, 7×5 35, 35/4 को बोलिएगा तो 8 चौक कितना बोलेंगे? 32। तो 3 होगा, तो 3 होगा ना जी। तो पॉइंट होगा 7 चौक 28, 2 मतलब 8.75 घटेगा। तो आपका आंसर कितना होगा बोलिए? तो 40% आपका आंसर होगा। उतार लीजिए। मस्त क्वेश्चन था। क्वेश्चन मस्त ना, ऐसा क्वेश्चन हम बता ही चुके हैं। क्या जिनका जिनका छूटा हुआ था वो पूरा कर रहे हैं ना? हाँ पूरा करते रहिएगा, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। और जो भी उसके अलावा भी आपको बचता है, आप जम्मू में रहते हैं तो आप हमको शाम में बोलिए, घंटा आने के लिए हम आ जाएंगे आपको बताने के लिए। ये ना कि फोन कर दिए सर आइए ना, पता चला आइए ना, सर नहीं आ पाए।
अच्छा हम समझा देते हैं। चलिए वही तो हम किए थे, बाकी सब ठीक है ना। आइए देखिए। अच्छा बोलिए, अगर 10% लाभ रहता तो आप लोग क्या बोलते थे? आवाज निकालिए। 10% लाभ पर आप लोग कितना बोलते थे? अच्छा 20% लाभ पर 100, तो आप 100 लाते थे ना क्रय मूल्य, बोलिए ना। तो हमको 100/3% लाभ हुआ। 100/3% क्या हुआ? तो एकरा में हम लाभ 100 जोड़ेंगे तब ना विक्रय मूल्य बोलेंगे। तो वही बात हम इसमें 100 जोड़ दिए, तब भिन्न का जोड़ बनेगा। तो 300 और एक कितना 100? 400/3 विक्रय मूल्य होगा। तब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से 400/3 सेकंड बटा ऊपर अक्रय मूल्य निकालना। 100 से गुना कैलकुलेट किए तो 48.75 हो गया। ये हमसे ज्यादा तो घाटा लगेगा। कितना ज्यादा? 11.25। कितना के लिए? 7 के लिए। और डिवाइड करना है 9 के लिए। कैलकुलेट किए तो 8.75 नेगेटिव है ना, तो 8.75 घटा दिए तो आपका आंसर कितना हो गया? 40। आगे बढ़े। बेटा आइएगा। 167 हो गया, 168 में आइएगा और ध्यान से समझिएगा। हेलो, जनवरी महीने में एक व्यक्ति 3500 रुपया में, कितना 100 रुपया, मतलब ये मेरे पास 3500 रुपया था। देखिए बार बार बोलते कुछ भी इसमें नहीं है, बस शेष ग्रुप में आपको हम बोले हैं लेकर जा रहा। इतना ध्यान रखिए। और जे लेकर जाने वाला व्यक्ति अगर हमसे ज्यादा लेके जाएगा तो हमको घाटा, और कम लेके जाएगा तो हमको क्या होगा? फायदा। इतना ध्यान रखिएगा। कैसनो क्वेश्चन रहेगा आप इजिली में बना लीजिएगा। आइए ध्यान से बोलिए, 3500 रुपया में से कितना 100? देखिए 3500 में से 1500 रुपया अगर ये लगा दिया तो इसको 4% पे लगाया। कितना परसेंट? 4% पे। और 1000 रुपया को, और हर 1000 रुपया कितना परसेंट? 3% पर सरल ब्याज पर लगाया। और वह शेष राशि को किस सरल ब्याज की दर से लगा? तब 1500 और 1000 2500, तब बचा कितना? 1000 को किस वार्षिक दर से लगा कि टोटल 3500 रुपया का कुल ब्याज हो, जिसमें 5% लाभ हो। कितना परसेंट लाभ? 5% लाभ हो। बोलिए, निकाल नहीं लीजिएगा। बोलिएगा ये 35 से कोई 3500 रुपया पर कुल लाभ, टोटल पर लाभ 5% का हो। अब आसानी से ना निकल जाएगा क्या? यहां से आप नहीं कर सकते हैं तो कीजिए ना। इसमें से यहां से अगर स्पीड में करने का प्रयास करेंगे तो 2 0 2 0 2 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दिया 15। इसको काटना जरूरी नहीं होता। तो हम हो गए कितना? 5। ये हमसे कम तो फायदा 1, 1 गुना 3 करेंगे तो 3, वो भी कम तो फायदा होगा। फायदा 2, और 2 दूना कितना? 4। अब बट्टा हमको निकालना है 2, 4 और 3 7, 7/2 कीजिएगा 3.5, अब 5 8.5 आपका आंसर होगा 8.5। कितना आसान है बताइए। कौन सा चैप्टर का बना रहे हैं? ये साझेद, ये क्वेश्चन आपका एसआई का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन। मिटा। अब आज से ध्यान रखिएगा, सुनिए। हेलो, हम खाली इतना करेंगे, ही कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। बोले भी ना करेगा तो आप कीजिएगा तो बेटर आपके लिए होगा। हाँ अगर दिक्कत होगा तो आप हमसे 2-3 मिनट रुक के पूछ लीजिएगा, क्या ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखिए, हम लिखते हैं। एक आदमी के पास 20,000 रुपया, कितना हजार? 20,000 रुपया है। इसमें से 4,000 रुपया को जो है कितना परसेंट? 7% पे। 6,000 रुपया को जो है ये 8%, और 5,000 रुपया को जो है ना 5,000 रुपया को कितना परसेंट? 10%। और शेष धनराशि को R%। शेष धनराशि को R। तब देखेंगे 6 4 10 5 15, तो ये बचेगा 5,000 ना जी, बोले ना करेगा। और बोल रहा है क्या, यह गणना करके यह लगाता कि उसे पूरी धनराशि पर 12% क्या भैया बनेगा? अरे बनेगा, उतारिए। ये सब नहीं बनेगा तो याद रखिएगा घुड़मुड़िया के मारेंगे। घुड़मुड़िया का मतलब समझे? हाँ, उल्टा उल्टा। कितना आसान है सब बताइए। मैथ बहुत आसान होता है, लेकिन हाँ। अच्छा कम से कम आप लोग मैथ कितना देर पढ़ते हैं घर में? हाँ, और मैं रीजनिंग, जीके जीएस 4 घंटा, 5 9 घंटा, सब मिला के कितना देर पढ़ते हैं? कम से कम 8 10 घंटा, 12 घंटा उसको कीजिए। 22.8, ठीक है। यहां से कैलकुलेशन हो जाएगा ना? एकदम मुहा लटकैले वो सब देखिए, कोई गायब हो गया है कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन आइएगा, देखिए क्या बोला। एक व्यक्ति के पास 30,000 है। एक व्यक्ति के पास कितना? बोलवे ना करता। अगर हम नीचे उतर जाएंगे तो धो देंगे सबको।
इसलिए ध्यान यहाँ पे, एक अब यहाँ ये कितना हजार, 30,000 है ना, मारेंगे इतना बार, 30,000 है ये, 3 है, 30,000 है ना। इसमें से 10,000 को कितना हजार, 10,000 को 6% पे लगाया पोस्ट ऑफिस में, किस में लगाया, पोस्ट ऑफिस में लगाया। हर 8,000 रुपया को जो लगाया है 4% पे लगाया है, ये लगाया है बैंक में, कितना में लगाया। और बोला यदि वह 1 वर्ष में 1,800 रुपया सरल ब्याज के रूप में चाहता है तो शेष राशि को किस दर पर देना पड़ेगा, तो शेष बोलेगा इसमें, ये भी आपको निकालना है। और शेष अगर हम बोलेंगे, क्या बोल, अच्छा ले लीजिए ना वहीं पर, ये दे दीजिए। हाँ सबके लिए, आइए, 10 और 8 कितना हो गया, 18, तो इधर बच गया कितना बोलिए तो, 12, कितना बच गया, 12। ये भी आपको निकालना और ये भी आपको निकालना, क्या इसमें कोई दिक्कत। लेकिन ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, हमको ये वाला भी निकालना है, क्या निकालना है ना, रख दीजिए वहीं पे, क्या ये वाला भी निकालना है ना, अरे हाँ या ना। तो आज देखिए आपको तो अभी साधारण ब्याज हम पढ़ाए नहीं है, पढ़ाए, बोलिए नहीं पढ़ाए, पढ़ाए हैं। देखिए बार बार हम बोलते हैं, अगर जो नहीं पढ़े तो बोलना डायरेक्ट ना, खाइएगा नहीं तो ना, चाय पीजिएगा नहीं नहीं तो ना। अभी ऐसे घुड़मुड़िया के नहीं रहिएगा, ठीक है ना, कि हाँ नहीं हाँ नहीं, तो इसमें जानते हैं आदमी का रेपुटेशन खराब हो जाता है ना। इसलिए आपको हम बोलते हैं अगर जो भी आपको पढ़ना है तो हाँ, नहीं पढ़ना नहीं, इसलिए बोलना है तो हाँ नहीं तो ना। चलिए बोलिए, साधारण ब्याज पढ़े थे, तो साधारण ब्याज में एक ब्याज का फार्मूला होता है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ब्याज बराबर जो होता है, मतलब रेट बराबर जो होता है, डायरेक्ट ऐसे हम लिख देते हैं, दर बराबर क्या चीज, दर बराबर, दर बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुना 100, पढ़े होंगे, ब्याज गुना 100 अब बटा मूलधन गुना समय, मूलधन गुना। तो देखिएगा ब्याज आपका दिया हुआ, हमको ब्याज 1,800 चाहिए, कितना 100, 1,800 चाहिए, ब्याज गुना 100 होगा। अब मूलधन तो इसका दिया हुआ 30,000 रुपया है, मूलधन आपका 30,000 है, और ये ब्याज कितना दिन में चाहिए बोलिए, 1 वर्ष में, कितना वर्ष में, समय को रखेंगे यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 0 0 0 0 और 3 से काटिएगा तो 6, क्या यहाँ पे अब 6 लिख दीजिएगा, अब बन जाएगा आपसे, तो बना लीजिए, उतारिएगा, फिर से बोलिएगा तो फिर से बता देंगे। फिर से 7.33, ऑप्शन नंबर डी, जो भी होगा कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग घर में। घर में कल से जो है आप लोग को आप बनाना स्टार्ट करना है। हमको शेष ग्रुप का शुरुआत से लेके आज तक का जितना भी हम आपको बताएंगे 170 तक या 180 तक बताएंगे, सब का सब क्वेश्चन हमको चाहिए, ठीक है ना, कल। और अगर कल बना के ना लाइएगा तो समझ लीजिए वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। क्या फिर से बताना है, नहीं सर, अगला क्वेश्चन आइएगा, अगर बताने का होगा तो बोलिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर ब्रेक मारिएगा तो ही अच्छा है, अगर आप बोलिएगा तो इसका हल हम निकाल देते हैं। याद कीजिए, चूंकि आपको इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा विशेष टाइप से पढ़ना पड़ेगा, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड कौन सा, जो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि दो दूरी अगर समान रहेगा तो औसत चाल बराबर होता है 2xy बट्टा x प्लस वाई, हाँ या ना। तो 2 गुना पहला चाल गुना दूसरा चाल बटा पहला प्लस दूसरा, तो बराबर सबका औसत चाल निकल जाता है। तो औसत चाल ही दिया हुआ आपका 60 है, कितना है 60, तो बराबर बोलेंगे 2xy, तो ए को आपका दिया, चूंकि देखिए ए से बी का जितना दूरी है उतना दूरी बी का सी, मतलब ये दूरी और ये दूरी समान है, तो ए से बी तक गया 75, तो 2 गुना 75 गुना हम इसको x बोल देते हैं, x कर दें, इधर बोलिएगा तब 75 प्लस कितना बोलिएगा x, कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए वहां पे अपने आप, जब हम आपको ये टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप आपसे बन जाएगा। फॉर्मूला होता है कि औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर होता है, क्या होता है, औसत चाल बराबर, जब दो दूरी समान रहेगा तब
2xy बटा क्या होगा, x प्लस वाई होगा। ये ध्यान रखिएगा। तीन दूरी समान रहता तो होता है 3 और तीनों का एलसीएम, तीन तीनों का एलसीएम, एलसीएम बटा पहला चल, एलसीएम बटा दूसरा, एलसीएम बटा तीसरा। ये हम क्या बोल रहे हैं आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। जब यही चीज पढ़िएगा टाइम एंड डिस्टेंस में तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। चाहे 10 दूरी बराबर भी रहेगा तो वो सेकंड में आप निकाल सकते हैं, जब कॉन्सेप्ट आप सीखे रहिएगा तब। मिटा इसको, 50 जो भी हो। अब यहां से आइएगा, देखिए गैपिंग वाला आ गया तो टेंशन ना लीजिएगा। यहां से देखिए अब हवा में उड़ेंगे हम। क्या चीज में उड़ेंगे? क्या आप घर में पढ़ने को तैयार हैं? है कि ना? तब देखिएगा कुछ ना, हम यहां से आप कुछ न करें, खाली हो बोलिएगा। क्या बोलिएगा? अच्छा बोलिए, 45 गो है, क्या गो? हो बोलना है, क्या गो? 45 गो का औसत कितना है? हाँ ठीक है। इसमें से शुरुआत का 22 कितना है? हाँ, और अंतिम का 22 कितना? हाँ, तब 22 और 22 और टोटल है कितना? तब बचेगा के गो? निकाल लीजिएगा। निकलेगा? 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 एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं, चलिए आइए। हम कितना हो गए? कितना? ये हमसे कम तो फायदा होगा। कितना कम? 5। 22 बचे तो होटल से 100 कितना? ई वाला कम तो फिर से फायदा होगा कितना? 2 तो 22 दूना 44 बट्टा हमको 1 के लिए निकालना, यही ना? तो 44 और इधर बोलेंगे अगर हम कुल मिला के 154 177 बोले, क्या आसानी से आप निकाल लीजिएगा? उतारिए फटाक से। थोड़ा सा चाय पी ले। खत्म हो गया? सहमत था। हो गया? आइए, किसी को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन सब टू सब, देखिए यहां सिर्फ ध्यान से। ए बाबू गपना, 73 नंबर देखिए क्या बोला, सुनिए। 25 गो का औसत देखिएगा, अभी से लिखना है नहीं। 25 गो का औसत कितना? प्रथम 12 का और अंतिम 12 का 17 था। 12 दूना तो एगो का निकल जाएगा, तो वही एगो 13वां है। 13वां बोले और ये एगो बोलिए, बात कितना है? अच्छा हम बोले शुरुआत से आपका पोजीशन 25वां है, कितना है? कितना है? तो आप एगो है कि आप 25 गो है? क्या गो? एक गो ना, वही बात। क्या निकलेगा? निकलेगा, कसम है उनका। आइए, 5 संख्या का औसत 26 है, 5 का औसत कितना है? अब यहां देखिएगा, सुनिए। आप लिखना आपको ना घर में बना लीजिएगा, हम सब क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ कॉपी कलम बंद कीजिए, जो होगा लिखने के लिए हम लिखवा देंगे। बाकी यहाँ देखना सबको बोलना, मुंह से आवाज निकलना चाहिए, ना तो 3 दिन में गुंग हो जाइएगा। ठीक है? आइए, 5 का औसत कितना है? प्रथम 2 का औसत कितना है और अंतिम 2 का औसत? तो 2 दूना आई है कितना? तो एगो का निकल जाएगा। निकलेगा? कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, बोलिए हाँ। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए 10 गो संख्या का औसत कितना? 21 अंतिम 4 का प्रथम 5 का, तब 5 और 4 5 और 4, तब बचेगा क्या गो? निकाल लीजिएगा। चलिए, 5 संख्या का औसत है पहली, देखिए पहली और तीसरी। देखिए 5 गो का औसत कितना है? तब पहली और, देखिए अगर हम 1 2 3 4 5 बोले, 5 गो का औसत कितना दिया हुआ है? 100। अब पहली और तीसरी, पहली ये वाला और तीसरी ये वाला, मतलब क्या गो? 2 का औसत कितना है? 69। अब दूसरी और चौथी, दूसरी और कौन सा? फिर से 2 का, तो औसत कितना है? इसका भी कितना है? 69 है। तो ये 5वां मतलब एक को ना बच गया, क्या निकल जाएगा? निकलेगा? क्या लिखना भी है? ना लिखना है, सब दिमाग में लिखिए और स्पीड में घर में बनाइएगा, और कल सबका कॉपी चेक करेंगे। बिकॉज ये 100 छात्र है, कितना छात्र? इसका औसत कितना? अब पहला 49 का औसत आपका 30 है, अंतिम 50 का औसत कितना है? 34 है। तब 50 और 49 99, तो एगो का ना निकल जाएगा, बोलिए हाँ। उत्तर की ये उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में 7 गो लड़का, क्या गो?
औसत कितना है? अब पहले तीन गो का औसत आपका 19 है और अंतिम तीन गो का औसत आपका 32 है। 3 दूना, तब बचा क्या गो? तब मध्य मतलब वही ने गो पूछा है, निकल जाएगा, निकलेगा। मुड़ी ऐसा नहीं बोला हो या ना, बोलिए जल्दी। आइए, एक टूर्नामेंट में जिसमें 14 मैच खेले गए, कितना मैच? और एक क्रिकेटर का औसत कितना था बोलिए तो? 47 था। प्रथम 7 गो में 57 है और अंतिम 5 गो में औसत कितना? 44। तो देखिए 7 और 5, अच्छा 7 और 5, तब बच गया क्या गो? बच गया क्या गो? अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, देखिएगा। अब बोल रहा है क्या, यदि उसके द्वारा 8वें मैच में 15 रन था, कितना मैच में? एक तरह से अगर हम बोले तो 8वां कहने का मतलब तो एगो, तो 7 और 7, ये 7 और 5 12, उसमें से एगो वो 8वां, इसमें औसत कितना है? तो 9वां मैच, 9वां भी तो एक गो होगा, निकल जाएगा ना, समझे? अब यही वाला चीज में जानते हैं, ई वाला हमेशा ऐसे ऐसे लिखते थे हम। तो शुरुआत में हमारी वाइफ बोलती थी, ई वाला नहीं समझ में आता था, उस समझ में आता था उसको क्या कि 9 है। अच्छा से नहीं देखती थी, समझ में आता था कितना? तो 2-3 बार वीडियो देखी, समझ में ना आया, फिर गौर से देखी वो क्या लिखे हैं, ये हमको पूछी, तो हम भी कुछ नहीं बता, बोले देख लो अच्छा से, तो बोलती ओहो अब समझे ये क्या चीज है, वाट है, समझे? समझिए, इसीलिए बोलते हैं गौर से देखना, जिस समय आप देखिएगा उसी समय लिखते हुए देख लीजिएगा तो ज्यादा समझिएगा। आइए, बन जाएगा, बात है कि नो? अब ये वीडियो को कट करना पड़ेगा, या तो देख लेगी तो लड़ाई है। आइए, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 73.5 है, 73 अब कोई टेंशन आप लोग को लेना ना, बस उतना ही है, लेकर लेकर आपसे ज्यादा लेके जाएगा तो हमको घाटा हो जाएगा, कम लेके जाएगा तो हमको क्या होगा? फायदा। बस इतना चीज कीजिएगा, सब क्वेश्चन धुइया में उड़ेगा। सब कैसे उड़ेगा? 4 गो का औसत बोलिए भैया कितना है? 73 दशमलव सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा बोलिए, अगर एक परिवार है तो 4 गो भाई है, क्या गो भाई? तो सबसे बड़ा 3 गो होगा, सबसे बड़ा एक गो ना होगा जी, वही बात तो बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ा मतलब एगो का औसत कितना? 100, और सबसे छोटा 3 गो, अच्छा वो भी एक गो, इसका औसत कितना है? 29। अच्छा बोलिएगा, तो अब उसके बाद से बोल रहे और बीच का आप बोल रहा है क्या? शेष 2 पूर्णांक, मतलब शेष 2 गो है, क्या गो है? तो क्या शेष 2 का सबसे पहले आप औसत नहीं निकाल सकते हैं? बोलिए हाँ सर। अच्छा औसत अगर निकल जाएगा, बोलिए हाँ सर, औसत निकल जाएगा और इसके इसकी संख्या से गुना अगर कर देंगे तो क्या ये योग ना निकल जाएगा? बोलिए ना हो। और एकर दोनों का अंतर दिया हुआ है 15, योगवा है और अंतरवा है, कितना है? अंतर है, अंतर कितना? तो योगो मालूम और अंतरो मालूम, तो इसमें से छोटका पूछ रहा है, तो योगफल माइनस अंतर बटा 2, क्या सिखाए थे? अरे हाँ कि ना, बनाते कि बना लीजिएगा। आइए एगो क्वेश्चन हम कर देते, अगला क्वेश्चन से ना करेंगे। आइए चलिए, हम बोलिए कितना हो गए भैया? 73.5। ये हमसे ज्यादा तक घनघोर घाटा लगेगा, कितना लगेगा जी? पॉइंट पहले 5 दीजिएगा तो ये हो जाएगा 74, तो 74 बोलेंगे तो 26 उधर हो जाएगा ना, तो 26 और 4 कुल मिला के 34 बोले हम, एक बार सही से बोले 34 बोले, 34। इतना 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 ये कम तो फायदा ना, तो कितना कम होगा जी? तो सबसे पहले पॉइंट 5 दीजिएगा इसमें, तो आपका कितना हो जाएगा? 29.5 हो जाएगा। तो इधर उधर 29 खत्म हो गया, तब बोलेंगे उधर कितना हो जाएगा? अभी 21 हो जाएगा, उधर 22 23 24 24 24 और 10 34 और 44, तो क्या 44.5 बोले? और निकालना हमको कितना के लिए? 2 के लिए। तो 34.5 में से 44 अगर 5 जाएंगे तो -10, ये 10 होगा प्लस में, तब 5 से काटेंगे तो कितना होगा? ये 5 हो जाएगा। तब 5 73 और 5 78.5 बोले, तो ये वाला आपका 78 दशमलव कितना होगा? 5। और अगर हम 2 से गुना करेंगे, चूंकि औसत गुना संख्या करेंगे तो योगफल होगा, तो बोले कितना? 78 दूना 157। योगफल भी मालूम है, अंतर भी मालूम, क्या छोटका मालूम है कि ना? याद कीजिए, परसों भी हम काम करवाए थे योगफल और अंतर पर, कल भी करवाए हैं, करवाए है ना? तो बोलिए छोटका निकालना, तो क्या बोलिएगा? योगफल माइनस अंतर बटा 2, करवाए थे। तो बोलिए योगफल कितना, अंतर कितना? तो 157 में से 2 घटाएंगे तो बोलिएगा 142,
तो 142 बटा अगर 2 बोलिएगा तो 71। आपका आंसर आ चुका है इनमें से कोई नहीं। अब इसको उतार लीजिए 180 नंबर। एक क्वेश्चन था बता दिए ना। इसके बाद बोला सब एकदम आसान है, एकदम बिल्कुल आसान है। फिर से। अच्छा ठीक है, किस दिन आप लोग का टेस्ट हम ले लें, पहला किताब का रेशियो को। अच्छा एक बात बताइए, इस संडे को तो अथी है आपका मकर संक्रांति है, लेकिन अगर इस संडे को मकर संक्रांति नहीं रहता ना, तो संडे को स्पेशल क्लास आप लोग का हम रख। हाँ, रीजनिंग। रीजनिंग हमको लगता है 20 तारीख को स्टार्ट कर देंगे। एगो बैच जरूरी है, तो टाइमिंग हम 12 से 1 करेंगे क्या। हाँ, 12 से कितना, 11 से 12। सुबह 7 से 8 कर दें। इसको अच्छा हम बाद में देखिए, टाइम क्या है हम टाइम बता देंगे। आप लोग का अगर एडजस्ट टाइम करेगा तो आइएगा, नहीं तो फिर अगले बैच का इंतजार कीजिएगा। चलिए इसको फिर से बताना है, जहां बोलने का वहां बोलेगा ना, जहां नहीं बोलने का वहां बोलेगा। बोरे 6 बजे आएगा नहीं। चलिए आइए, 16 परिणामों का औसत 38 है। 16 को परिणाम है, इसका औसत कितना, ध्यान से समझिएगा। इनमें से प्रथम 10, इनमें से प्रथम कितना, इसका औसत कितना, और अंतिम 3 गो का बोल रहा है 42, अंतिम 3 गो का कितना। अच्छा एक बात बताइए, उसके बाद देखिए 10 और 3, तब बच जाएगा 3 गो का। क्या सबसे पहले इन तीनों का औसत निकाल सकते हैं, तो इन तीनों का औसत निकालेंगे तो हम कितना हो जाएंगे 38। ये हमसे कम तो हमको फायदा, कितना कम 3, 10 या 30 हो जाएगा। और ये वाला ज्यादा तो घाटा लगेगा, कितना ज्यादा, कितना, शर्तिया। और बटा अगर हम 3 कर देंगे तो 30 में से अगर 12 घटाएंगे तो 18, 18 डिवाइड 3 करेंगे तो 6, 6 प्लस में ना, तो 38 और 6 कितना होगा 44। तो क्या ये 44 हम यहाँ पे लिखे, तो अच्छा ये 44 क्या चीज है, इन तीनों का औसत है। अरे हाँ या ना। तो अच्छा अगर हम इसको योग में कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्या चीज में, योग में, तो इसमें कितना से गुना, कितना से, अच्छा क्या बोला था 2 से, मारेंगे नहीं इतना मार, 3 गुना है जी, तो 3 क्वेश्चन करेंगे। तो इसका अगर हम योग बोलेंगे, अगर हम योग बोलेंगे तो कितना होगा बोलिए, 4 या 12, तो 4 या 12 132 बोले, 132 योग हो गया। अभी तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिएगा इसके बाद देखिएगा, ये जो तीनों कौन कौन है बोलिए, 11वां है, 12वां और कौन सा है, ये आपको सोचना उचना ना। और यही तीनों का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात कितना है। तो क्या योग है 132 है, तो योग का तुलना योग से करें। अच्छा ये योग किसका किसका है, 11वां 12वां, तो तीनों का योग का तुलना तीनों के योग से कर दें। तो तीनों का योग बोलिए, 5 और 4 9, 9 और 3 कितना 12। तो योग का तुलना योग से। अगर हमसे 11वां पूछेगा तो 3 से गुना, 12वां पूछेगा तो 4 से, और 13वां पूछेगा तो 5 से। फिलहाल पूछा है 12वां ना, तो 12वां पिछला है ना, तो 4 से गुना करेंगे तो 12 11 ये 32 से 11 चौक 44, आपका आंसर हो गया। समझ में आया, आसान है बिल्कुल एकदम आसान। मिटाएं, हाँ
समझ में आया? रे लोला बोलो ना, बोलिए हो या ना? ठीक है, ना तो बोलिए ना, हो तो हो। समझ में आया? ना तो ना, हो तो हो। तब ना हम उपाय करेंगे। एक एक टेक्निक थोड़ा है, समझाने का बहुत टेक्निक मेरे पास है। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, अगर हम यहाँ पे औसत ही 44 रखते, तो औसत था तो औसत का तुलना वो भी कर सकते थे ना। तो औसत क्या होता है? संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की। इसको और अगर हम करते, 44 औसत था ना जी, तो औसत का तुलना औसत से कर सकते थे। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 बट्टा 3 करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। और जो संख्या पूछा था तो ये 4 से गुना कर देंगे, तो 4 से 4 काट लीजिएगा, आपका आंसर कितना? 44। बस निश्चित राशि आपका जो रहेगा उसका तुलना उसी के साथ। निश्चित राशि अगर लोला का रहेगा तो तुलना लोली का रहेगा तो ठीक। अगला क्वेश्चन आइएगा। 10 संख्या का औसत 72 है। 10 संख्या का औसत कितना? कुछ नहीं, इस सब में का बनवाते हैं, बोलिए। 10 संख्या का औसत 72 है। प्रथम चार अंतिम चार, प्रथम चार और अंतिम चार का औसत 60 और कितना है? 82। 60 और कितना है? 82 है। और शेष बची दो संख्या का अंतर कितना है? 4। शेष दो को बचा, उसका अंतर कितना है? 4। क्या इसका योग कन्वर्ट करके नहीं निकाल सकते हैं? तो शेष दोनों का निकाल लीजिए ना, ऐसे जी ना निकल जाएगा, एकरा में गुना कर दीजिएगा 2 से, तो ई वाला निकल जाएगा ना। अब योगो मालूम और अंतरो मालूम, दोनों संख्या पूछ रहा था, एक बार जोड़ के घटा दीजिएगा, एक बार जोड़ के दूसरे डिवाइड, एक बार घटा के दूसरे डिवाइड, हो जाएगा। ईमानदारी से बोलिए, कसम है उनका, उतार लीजिए। हमरा कसम कोई नहीं खाइएगा ना। तो देखिए, उससे पहले वो अगला साल में बड़ी बार हमारा बारे में कसम उसम खाया था। कितना तबीयत 2 4 4 दिन बंद रहा था, तबीयत खराब कर कर, बाल भी उड़ गया था। ठंडी दिन में एगो तो ऐसे बाल हम लोग का कम है, हम लोग का नहीं, मेरा। और ठंडी दिन में टोपी पहनते तो आर सटक जाता है ना। टोपी खोलते तो पता चलता, जानते बाले ना। इसीलिए जानते टोपी ना पहनते हैं, गर्मी लगता पंखा चालू कर लेते। मिटा। अगला क्वेश्चन आइएगा, निकल जाएगा ना, बोलवे ना करेगा। ये सब इधर काहे ना बोलते हैं जी, कहाँ बोल रहे हैं? निकलेगा। आइए देखिए, ए देखा इधर, ए बी सी डी ई का औसत 24, तो एगो दूगो तीन गो चार गो पांच गो, पांच गो का औसत कितना? 5 गो का औसत। एकरा में ए बी मतलब दूगो, दूगो का औसत कितना है? 22। और डी और ई मतलब दूगो, और इसका औसत कितना है? 25। तो देखिएगा, एकरा में ए बी है ना जी, एकरा में डी और ई है, तब बच गया एगो सी बोल रहा है, तो सी का पूछ रहा है, बोलिए नहीं निकाल लीजिएगा। ये तो और आसान है, बनेगा। देखिए कुछ ना, हम हो गए 24, हमरा से कम तक घाटा फायदा ना। कितना? दो 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 ना 4, ई वाला ज्यादा, तो माइनस कितना? 1 2 एकम 2 और डिवाइड करना, सी मतलब एगो ना। तो 4 में से 2 घटाइएगा 2, तो 2 पॉजिटिव ना, तो 24 और 2 कितना? 26 हो गया। ये सब क्वेश्चन धुइयां उड़ा देना चाहिए था आपको, मिटा दें। चलिए, यहां से सेक्शन बी हो गया। टेंशन ना, ये सब चेंज होता तो आप लोग को टेंशन लेना होना ना है। क्या बोला? 3 परिणामों का औसत 46 है। 3 गो का औसत कितना है? कितना है? पहले 2 परिणाम का औसत 25 है, पहले दोनों का कितना है? 25। तो तीसरा क्या गो? हेलो, बनेगा? उतार लीजिए। एकदम गप करने में माहिर है, पता नहीं गप करने में अगर अति मिलता ना, भारत रत्न, तब पता चलता सबके घर में एक और रूम भरल रहता उसी से। 88। ठीक है, आइए, ये सब क्वेश्चन हमको बनाने का नहीं है। अगला क्वेश्चन आइए, किसी कक्षा में 15 विद्यार्थी, 15 को विद्यार्थी, इसका औसत आयु कितना है? 15। इनमें से 5 विद्यार्थी का औसत 14 है, अगले 9 विद्यार्थी का औसत 16 है। तो बोल रहा है कि 15वां बोल रहा है, 15वां मतलब एगो ना। अच्छा बोलिए, 9 और 5, तो एगो ना बचेगा, निकाल लीजिए। मिठाई, मिठाई जी, ए कौन सी है वो? क्या है क्वेश्चन?
अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से आइएगा, समझिए क्या बोला। 9 विद्यार्थी तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 16। 9 को विद्यार्थी है ना जी, आए को उनका मास्टर है, मतलब क्या को 10 को का औसत कितना 16। प्रथम 4 को विद्यार्थी का औसत आयु 19 है तथा अंतिम 5 को का औसत कितना है 10। अंतिम 5 को का औसत कितना है 10। 4 को विद्यार्थी और अंतिम 5 को विद्यार्थी, तो 5 और 4, तो एक को जो बचेगा वो तो मास्टर साहब बचेंगे। तो इसका औसत पूछ रहा है, बोलिए ना निकल जाएगा, बोलिए ना। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन बताने में जो है ना अंगी ना लगता है, तो मिटा दें। 12 संख्या का औसत 15, 12 को संख्या इसका औसत 15 हो गया। पहली दो संख्या का औसत आपका 14 हो गया, सही संख्या बच गया, 10 इसका औसत ना निकल जाएगा, निकलेगा। अगला क्वेश्चन आइए, चलिए। दो संख्या का औसत क्या होगा, दो संख्या का औसत क्या होगा यदि सभी संख्या का औसत 5 है। सभी संख्या का औसत कितना है, कितना संख्या हमको मालूम नहीं है, इसका औसत कितना है बोलिए तो 5 कितना है। और अन्य तीन संख्या का औसत कितना है 3। तो दो संख्या का पूछ रहा था, इससे हमको पता चल गया कि ये संख्या होगा कितना, क्या निकलेगा बोलिए हम कितना। इक्काम तो फायदा 2, 2 तिया 6, 6/2 मतलब 3, तो आपका आंसर 8, ऑप्शन नंबर ए। आसान है कि ना जी। ये सब क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा ना तो याद रखिए, आप लोग को शायद नहीं बताए होंगे, यहाँ का पोस्ट ऑफिस देखे हैं, देखे हैं। पोस्ट ऑफिस से पहले कोना पर जो है ना मिट्टी का बर्तन वगैरह बेचता है, जानते हैं, जानते हैं। वहीं पे मिलता है एक छोटा सा ढकनी, ले लीजिए, क्या लीजिएगा ढकनी। अब उसको घर लाइएगा और उसमें चुल्लू भर पानी दीजिएगा, समझे, और उसी में डूब मरिएगा, समझे, समझे ना। कहां जाना है, पोस्ट ऑफिस। हो सकता है क्वेश्चन में पूछ दे। 30 संख्या का औसत 12, बोले ये सब हमको लिखने में जानते हैं, मन न लगता है, बताइए कैसे मन लगा रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं, बोलिए अंतिम एक होगा ना निकल जाएगा, निकलेगा। ये सब बताइए कैसे कैसे कर रहे हैं, बोलिए। 189 हो गया, 190 आइए। 5 संख्या को ए देखिए, 5 संख्या का योग है, क्या चीज है, तब 5 को का योग है, तो क्या औसत में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो औसत बराबर योग बटा तो योग कितना है 555, 5 को संख्या तो औसत 1, 1, 1 होगा। और अगली दो संख्या का पहली दो संख्या का औसत 75 है, और तीसरी संख्या क्या गो एक, इसका औसत कितना 115 है। तो अंतिम दो संख्या का क्या आप औसत नहीं निकाल सकते हैं, यही पूछा था, आराम से निकाल लीजिए, निकलेगा। अच्छा ये 111 कैसे है पता चला, योग दिया था 555 और बट्टा हम कर दिए 5, तो आपका औसत हो गया। इसको उतार लीजिए, बहुत सारा को दिक्कत होगा, काहे कि दिमाग भी ना है, काहे कि बोलिएगा नहीं तो समझिएगा नहीं। और याद रखिए, बार बार देखिए वहां लिखल है, कितना अच्छा से लिखल है, बोलने से यहू नहीं बोल पाता, तो कहां से कुछ कुछ होगा। अगला क्वेश्चन आइए, बोलने से सब कुछ होता है। अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझिएगा, देखिए कितना क्वेश्चन आज उड़ा दिए कि ना। 100 संख्या का औसत 44 है, 100 को संख्या है, उसका औसत कितना है बोलिए तो 44 है। इन 100 संख्या तथा 4 अन्य नई संख्या को मिलाकर औसत कितना है 50 है। तो 100 और 4 मतलब 104 बोले, तो औसत कितना है 50। 4 नई संख्या, तो 4 को नई संख्या का औसत पूछ रहा है, बोलिए। अरे होगा पीछे ओ सर 200 कुछ थोड़ा है, 50 है, बोलिए हमसे कम ले जा रहा फायदा कितना 6, तो 600 ना जी, तो 600/4 अगर बोलेंगे तब 15 चौका 60 बोले, तो 15 चौका 60 मतलब 150, और 50 कितना 100, बताइए कुछ है इस सब में, कोई जरी इधर उधर टेढ़ मेढ़ रहता है तो कोई दिक्कत हो, ये तो सोझे है। 6 संख्या का औसत 8 है, 6 को संख्या इसका औसत कितना, उनमें से 7वीं संख्या जोड़ दिया जाए तो औसत 10। 7वीं संख्या मतलब क्या गो 7 को तो औसत 10 होता, जो जोड़ा वही पूछ रहा, समझे, हो गया मिटा। अगला क्वेश्चन आइए, 193। एक कॉलेज की औसत उपस्थिति सप्ताह के पहले दिन 325,
सप्ताह के पहले कितना बोल रहा है? 3 दिन, पहला दिन ना, तो 300 कितना है? 25 है। और पहले 4 दिन, पहले कितना दिन? 4 दिन का औसत बोलेंगे कितना है बोलिए? तो 320 है। तो बोला चौथे दिन का पूछ रहा, सुनिए चौथे दिन का। अच्छा बोलिए, सुनिएगा, देखिएगा, बोला है एक कॉलेज की औसत उपस्थिति सप्ताह के पहले दिन। तो अगर सप्ताह में बोलेंगे तो 7 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और कितना दिन? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और कितना दिन? 7 दिन। बोला कि सप्ताह के पहले दिन, पहले 3 दिन, मतलब यहां से यहां तक का दिया हुआ है। और बोला और पहले 4 दिन, पहले 4 दिन मतलब यहां से यहां दिया हुआ है। तो 4 में से अगर 3 घटा देंगे तो चौथा दिन का ना निकल जाएगा। तो इसको ऐसा कीजिए ना, कहिए किसको, बोले ना किसको, इसको उठा के जो है ना इन्हें लेके चला। अब निकलेगा। सप्ताह के 3 दिन का दिया हुआ था, 4 दिन का भी दिया हुआ था, 4 दिन में से 3 दिन घटेगा तो 1 दिन का ना निकल जाएगा, वही आपका चौथा। उतार लीजिए। हम हो गया 320, हमसे वो जाता था घटा ना, कितना घटा लगेगा? 5, 5 दिया 15, 15/1 मतलब कितना होगा? 300 कितना? 5। आपका आंसर नंबर कितना? डी नंबर। इस टाइप में क्या और बचा हुआ? कितना से स्टार्ट किए थे आज? कितना से? अरे 67 को 97 पड़ता, बताइए। 11 संख्या का औसत 36 है, 11 को संख्या उसका औसत कितना है? जबकि उनमें से 9 का औसत कितना है? 34 है। यदि शेष 2 संख्या 2:3 में, तो उन लघुत्तम संख्या मतलब छोटका का पूछ रहा। शेष 2 का सबसे पहले औसत निकाल दीजिएगा, बोलिए ना। तो औसत को अगर इसकी संख्या से गुना कर दीजिएगा तो क्या योग निकल जाएगा? अब योग का तुलना, तो 3 और 2 कितना? 5। लघुत्तम मतलब छोटका पूछ रहा, निकाल दीजिएगा, ना निकलेगा। हो गया। क्या आगे का हर एक क्वेश्चन आप बना के लाइएगा? हाँ, आज तक होमवर्क चेक किए थे, कल होमवर्क चेक करेंगे। और याद रखिएगा हमको 150 से लेकर, कहां से? 150 से लेकर 150 से लेकर 197 तक, मतलब हमको 47 बड़ा में लिख देते हैं। कितना क्वेश्चन? कितना? 150 से ना जी, 150 से 197 तक बना के लाना है। नहीं तो पता है ना, आज तक हमसे मार खाए हैं आप लोग? कौन मार खाए? हाथ उठाइए तो। हाँ। और एक कंडीशन है, बोलिए क्या? ई होमवर्क जब भी बनाना रहता है ना, ई कलर दिख रहा है? जी- अच्छा बोलिए सर, यह कलम से काहे बोलते हैं? जो भी लाइएगा ऐसे ई कलर दिखा तो दिखा, नहीं तो ये जरूर दिख गया होगा लिखा हुआ हरा है। दिख गया ना? होमवर्क एकदम बना के लाइएगा हरा कलम से। कहिएगा सर हरा कलम से ही क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि बच्चा, और याद रखिएगा क्लास में कोई भी व्यक्ति हरा कलम से नहीं लिख सकते हैं। हाँ, नहीं तो टंगा देंगे वो बोला। हाँ, होमवर्क, होमवर्क कॉपी केवल मेरा जो रूल है उसके हिसाब से चलिएगा, बहुत फायदा होगा। होमवर्क हरा कलम से बनाना है, और क्लास में ब्लैक यूज कीजिए। आप ज्यादा अंग्रेज हैं तो लाल कलम यूज कीजिए ना। अगर मान लिया जाए थी कहाँ है, सऊदीया का है, तो काला कलम यूज कीजिए ना, पेंसिल यूज कीजिए। लेकिन आप हरा कलम क्लास में यूज नहीं कर सकते। हाँ। और कल 150 से लेकर 197 तक हरा कलम से हमको चाहिए तो चाहिए, ना तो याद रखिएगा कल कैसे मारते हैं पता चल जाएगा आपको। हाँ। आप देखिएगा, रोड पर किसी से मांग लीजिएगा,